ओके, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि होल विज़ार्ड में वेरियस टाइप्स के होल और एडवांस होल। हम उसी में होल विज़ार्ड में ही थोड़ा फर्दर आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा वहाँ पे थ्रेड। मीन्स थ्रेड कैसे करेंगे, हमारा कोई भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट पे हमें थ्रेड करना है तो किस तरह से पॉसिबल होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ से एक ड्राइंग क्रिएट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक प्लेट क्रिएट कर ली है। ओके, नाउ उसके ऊपर मैं एक सिलेंड्रिकल सरफेस क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ से 10 और उसको मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ। लाइकवाइज ये एक्सट्रूड किया है मैंने और यहाँ मैं 10 का एक्सट्रूड कट कर रहा हूँ। ओके ना, तो यहाँ मेरे पास इतनी जगह नहीं है तो मैं यहाँ से सिर्फ 5 mm दे रहा हूँ, 5 या 10 mm, इट्स फेयर इनफ। ओके चलो, मैंने इतना तो क्रिएट कर लिया ना। अभी मुझे इस पे करना है, थ्रेड क्रिएट करना है। तो यहाँ से मेरे पास है थ्रेड। ओके, तो जैसे ही थ्रेड में जाऊँगा तो पहला एक मुझे मैसेज आएगा। तो वो मैसेज बोल रहा है कि भाई सिलेंड्रिकल प्रोफाइल में ही थ्रेड एक्टिव होगा, अदरवाइज़ वो होगा नहीं। ओके ना, फाइन। तो थ्रेड में वो पहले पूछ रहा है कि आपको कोई सिलेंड्रिकल एज डिटेक्ट करनी पड़ेगी तो ही वो थ्रेड फंक्शन एक्टिव होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ से ये एक एज सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इमीडिएटली उसने थ्रेड क्रिएट करके दे दिया विदाउट एनी एरर और कुछ भी क्वेश्चन बिना उसने एक थ्रेड जनरेट करके दे दिया। अभी वो क्या है, क्यों है, वो सब इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से लेते हैं। पहले तो वो थ्रेड की हाइट कितनी है, डेट मीन्स कि कितनी उसकी डेप्थ है। तो यहाँ है 10 है, तो उसकी जगह मैं कर रहा हूँ 25। ओके ना, 25 हो गया। अब यहाँ से ये कौन सा थ्रेड है, मेट्रिक डाया, इंच डाया, टैप डाया, कौन सा है? मैं मेट्रिक पे ही काम करने वाला हूँ। यहाँ लिखा है साइज़, बराबर। ये जो M10 है, M20 है वो डायमीटर है और वो 1.52 है वो उसकी पीच है, बराबर। स्पेसिफिकली ऑलवेज जैसा ही होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ M16 इंटू 1.5। तो अभी वो क्या है वो मुझे जानना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ M16 इंटू 1.5। ओके, तो वो हमें दिखा देगा कि भाई M16 क्या है, बराबर। किस टाइप से वो काम करेगा, व्हाट इज़ M16? तो वो थ्रेड की साइज़ है, मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर। तो इस तरह से हमें इंटरनेट पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। चलो, तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ M16 बराबर और 1.5। ओके, तो यहाँ मुझे देखो वो क्लियरली थ्रेड उसने क्रिएट करके दे दिया एंड 1.5 पीच है। ये जो 20 है, जो ये डायमीटर है, जो हमने 10 का डायमीटर लिया था उसमें, और देखो यहाँ 1.5 पीच जनरेट होके आ गई। ओके फाइन, अब ये तो क्रिएट तो हो गया, लेकिन ये होगा क्या, थ्रेड मेथड में कट होगा। दैट मीन्स यहाँ से मटेरियल रिमूव होगा। एक्चुअल जो आपको जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसमें से मटेरियल रिमूव होगा। तो पहले मैं यहाँ से एक बार ओके कर देता हूँ तो आपको क्लियरली इंडिकेट हो, तब देख सकते हो कि भाई थ्रेड इमीडिएटली क्रिएट होके आ गया। ओके ना, लेकिन मुझे यहाँ से ये जो स्टार्टिंग है वो थोड़ा ऊपर से लेना है। दैट मीन्स कि वो क्लियरली इंसर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ से है। तो उसके लिए मैं यहाँ से एडिट फीचर में जा रहा हूँ और ऑफसेट कर रहा हूँ। ऑफसेट वो इनसाइड हो गया है, मैं अपर साइड कर रहा हूँ, अपर साइड ऑफसेट हो गया। ओके चलो, ना अभी भी ये थोड़ा कट आ रहा है तो मुझे उसको थोड़ा एंगल चेंज करना पड़ेगा उसका, 2 mm क्लियर। अभी वो स्मूथली चला जाएगा, देखो अब देख सकते हो बराबर। ओके, तो और एक बात कि भाई चलो ये तो हो गया क्लियर, लेकिन मुझे यहाँ एक एंगल दिया गया है, प्रोफाइल एंगल। दिस इज़ कॉल्ड प्रोफाइल एंगल। आपकी जो प्रोफाइल है वो परफेक्टली स्ट्रेट है, यहाँ परफेक्टली आपकी स्ट्रेट है, 90 डिग्री पे है। तो उसको मुझे थोड़ा टेपर वगैरह करना है, बराबर। टेपर करना है तो आप टेपर कर सकते हो, मिरर प्रोफाइल, बराबर। देखो, लेकिन हमें जनरली ऐसा करते नहीं है तो इसलिए मैं इसको 0 ही रख रहा हूँ, बराबर। हाँ चलो, अभी मैंने यहाँ कट थ्रेड क्यों लिया, एक्सट्रूड थ्रेड क्यों नहीं होता? तो एक्सट्रूड थ्रेड यहाँ कट सेक्शन में होगा, यहाँ नहीं होगा। वो सीधा करेगा, एरर दिखा देगा। देखो ये दिखा एरर, एक्सट्रूड कट यहाँ नहीं पॉसिबल होगा, तो उसके लिए हमें कट ही करना पड़ेगा। ओके चलो, तो ये हो गया एक हमारा थ्रेड, बराबर। जनरली थ्रेड हम ये जो हुआ, ये जो एक्टिविटी हुआ वो स्टड एक्टिविटी हुआ, दिस इज स्टड एक्टिविटी। जनरली थ्रेड हम नट बोल्ट पे लगाते हैं, बराबर। ओके चलो, तो यहीं पे मुझे चाहिए कट।
बराबर। तो मैं होल विजार्ड में थ्रेड में जा रहा हूँ, सिमिलर एक्टिविटी ओके, और यहाँ से इस पर क्लिक कर दो। ओके ना, अभी मुझे उसकी टोटल लेंथ है 20 की, तो मैं 20 कर दिया ना, और यहाँ है 10। ओके फाइन, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चेंज करनी है, एक्सट्रूड थ्रेड। तो यहाँ से वो थ्रेड क्रिएट होगा, यहाँ कोई कट नहीं होगा। ओके देखो, ये थ्रेड यहाँ जनरेट हो गया है, बराबर। सो इस टाइप से हम थ्रेड क्रिएट करना चाहते हैं तो थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाना चाहता हूँ कि ओके, तो मेरे पास ये सिंपल बोल्ट है, बराबर ना, तो उसमें मुझे थ्रेड चाहिए। ओके, तो थ्रेड के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ थ्रेड में, और यहाँ से ओके, और इसमें मैं सिलेक्ट कर देता हूँ ये। फाइन, अभी मुझे कितनी लेंथ चाहिए, उसकी चाहिए यहाँ से 40। ओके, तो ये 40 का थ्रेड मेरा जनरेट हो गया है ना। लाइकवाइज अभी यहाँ मुझे पहले तो वो प्रॉपरली अरेंज नहीं होगा, अगर मैं ये सी प्रोफाइल को कंटिन्यू रखूँगा तो उसके लिए मैं यहाँ से दे रहा हूँ ऑफसेट। ओके, तो ये मेरा ऑफसेट हो गया और प्रॉपरली वो अंदर चला जाएगा। और एक बात, जो ये बोल्ट का जो हेड है उसमें यहाँ से कट आता है, बराबर, या जो स्मूथ कट आता है, तो वो कट किस तरह से करेंगे, तो यहाँ से मैं एक सर्कल ले रहा हूँ और मैंने यहाँ से सर्कल एक क्रिएट कर दिया। ओके फाइन, और एक्सट्रूड कट में जा रहा हूँ और यहाँ से सिर्फ मैं 30 का टेपर दे रहा हूँ। ओके, टेपर देने के बाद मैं यहाँ से फ्लिप साइड कट कर रहा हूँ। देखो, मैं ये पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ फ्लिप साइड कट। देखो, तो उसने सिलेक्ट कर दिया, देखो, और ओके करना हो गया। तो इस टाइप का कुछ थ्रेड आता है। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि थ्रेड कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।